जोहार साथियों। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मैं आप लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूँ। जल्दी से आप लोग लाइव पे आ जाइए। 50 साथी जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। फटाफट आ जाइए आप लोग। 29 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन किया है जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में संशोधन पर विचार करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 क्या बोलती है। कि धारा 165 ये बोलती है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। तो शहरों के आसपास जो विकास किए जाने हैं, जो भूमाफिया हैं, उनकी नजरें अब आदिवासियों की जमीन पर गड़ गई हैं। आप नजरें जो गिद्ध नजरें हैं उनकी, वो हमारी जमीनों पर है। वो हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। और ये जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 है, ये उनको इससे रोकती है। बड़ी विशेष परिस्थिति में कलेक्टर को पावर है कि वो कुछ कंडीशंस के साथ ये ट्रांसफर करते हैं। और उन कंडीशंस का भी आमतौर पर ये देखा गया है कि मिसयूज होता है ना। विषम परिस्थितियों में यदि आदिवासी अपनी जमीन बेचना चाहे तो कलेक्टर की अनुमति चाहिए होती है, और उसका भी बड़े बड़े ग्रॉस लेवल पर मिसयूज हुआ है। तो पूर्ववर्ती जो कमलनाथ सरकार है, उसने भी इस तरीके के प्रयास किए थे। उस समय भी जो भूमाफिया थे, जो सरकार में कहीं ना कहीं हावी थे, उन लोगों ने प्रयास किए थे कि इस धारा में संशोधन करके और आदिवासियों की जमीन को कम से कम यदि ट्रांसफर नहीं भी करवा पाए तो लीज पर ले लें, और लीज पर लेने के बहाने आप आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर सकते हो। तो उसी तरीके का प्रयास जो है ये किया जा रहा है। और 29 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कुछ मंत्री हैं। माननीय तुलसी सिलावट जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जिसमें राज्यवर्धन दत्तीगांव हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, मीना सिंह जी हैं और बिसाहू लाल हैं। ये कुछ लोग हैं जो ये तय करेंगे कि इसमें संशोधन किस तरीके से किया जाए। तो ये जो धारा 165 है, ये एक तरीके से आदिवासियों का कवच है, आदिवासियों का प्रोटेक्शन है, जिससे आपकी जमीन दूसरे लोग नहीं छीन सकते हैं। तो ये जो बिरसा मुंडा हैं, जो टंट्या मामा हैं, टंट्या भील जिन्हें हम बोलते हैं, आज इन लोगों ने अंग्रेजों से, साहूकारों से, जमींदारों से, राजे रजवाड़ों से संघर्ष करके ये जो भू राजस्व संहिता, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जिसमें हम आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण किया गया कि कोई हमारी जमीन नहीं छीन सकता है। आज जो सरकारें हैं वो घुमा फिरा के, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनका ये प्रयास रहता है कि कैसे भी ये जो धारा 165 है इसमें संशोधन हो जाए और संशोधन होकर हम आदिवासियों की जमीन छीन पाए। तो मैंने अपने फेसबुक पेज पर वो और जो जो कमेटी बनी है उसकी कॉपी डाली है। और ये जो जुलूस और जलसे का जो शोर है, ये जो बिरसा मुंडा जी के नाम पर भोपाल में लोग एकत्र किए गए, अभी पाताल पानी में, ये जो पूरा माहौल बनाया गया, आपको इस पूरे माहौल में आप डूब जाइए। आपके नाम पर, आपके महापुरुषों के नाम पर मूर्तियां बिठाई जा रही हैं, बस स्टैंड के नाम और यूनिवर्सिटीज के नाम भी अब होंगे, देखते जाइए आप। जिस तरीके से पूरा एक माहौल बना है एक महीने का, जिसमें आदिवासी पूरा डूब गया है, तो इसकी आड़ में ये सब शुरू कर दिया गया है। और
हमारी जमीनों को छीनने के प्रयास का पहला स्टेप है। तो हम लोगों को अभी जाग जाना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि ये जो संशोधन का मसौदा है, जो प्रस्ताव है, उसको आप सार्वजनिक करिए कि क्या संशोधन आप लाना चाहते हैं और इसकी मंशा क्या है, आपकी सरकार की क्या मंशा है, क्यों ये लाना चाहते हो आप। क्या आदिवासी संगठनों ने आपसे मांग की है? और इतने प्रमुख संशोधन पर इस तरीके से गुपचुप लाया जा रहा है, उसको कैबिनेट को पता नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को पता नहीं है, राज्यपाल के संज्ञान में यह मामला नहीं है। तो इस तरीके से आदिवासियों के साथ यदि आप धोखाधड़ी करेंगे तो आदिवासियों का वोट आप नहीं पा पाएंगे। मंत श्रीमंत सामंतों के इशारों पर ये जो संशोधन लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जैस उसको कभी भी आपकी मंशा को पूरा नहीं होने देगा। हम लोग जमीन पर उतरेंगे और यदि इस तरीके के प्रयास किए गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आप लोगों को चेताना चाहता हूं कि आदिवासियों के हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ मत कीजिए। ये माननीय जयपाल मुंडा जी के कारण हमको अधिकार मिले हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची कि 5(2)(1) का खुला उल्लंघन है यदि आप इस तरीके का संशोधन करते हैं तो। और हम लोग यदि आप इस तरीके का संशोधन करते हैं, हम लोग हाईकोर्ट को अप्रोच करेंगे, रिट पिटीशन फाइल करेंगे और उनको क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरीके से आदिवासियों के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश मत कीजिए। और जिन लोगों के इशारों पर आप कर रहे हैं, जिन पूंजीपति भूमाफियाओं के इशारों पर कर रहे हैं, वो लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, न वो भाजपा के न कांग्रेस के। सिर्फ मुनाफा कमाना, लोगों की जमीनों पर कब्जा करना उनका उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरीके से जो भी संशोधन लाए जा रहे हैं भू राजस्व संहिता में धारा 162 के, आप संज्ञान लीजिए और आदिवासी संगठन और आदिवासी इसके सख्त खिलाफ है। किसी भी कीमत पर हमारे हक अधिकारों से छेड़छाड़ न की जाए।